की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो भाई पहली शिफ्ट का मैंने करवा दिया है। अब आप देखो सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। तो मैथ्स ज्यादा मुश्किल नहीं आया है। जो सेकंड शिफ्ट है वो भी ज्यादा मुश्किल मैथ्स नहीं है, ठीक है, आसानी मैथ्स है। और इसके 34 क्वेश्चन आए, हम 34 के 34 क्वेश्चन करते हैं। अब क्या रखा है, क्या रिमाइंडर बचेगा जब इसको 12 से भाग करते हैं। अब देखो, अगर 12 से करते हैं तो 12 निम्मा तो 7 बच जाएगा। तो 7 हमारा आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा दे रखा है ये, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ एक बार। हमारा पेपर में भाई ये क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है, 15 का स्क्वायर इक्वल टू ये। अब ये जो है ना, देखो ये 22.5 है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसका 1.5 निकाल के आएंगे, नहीं भाई साहब, जो हमारे स्क्वायर रूट होते हैं, ठीक है, वो जो डेसिमल आता है वो इवन प्रेसिस पे आता है, जैसे ये रहा। तो इसका बनेगा 1.5 और ये इसका बनेगा 25। और ये है ना, आप इसका जो बनेगा वो 4 और 5 के बीच में बनेगा, ठीक है। अब यहां से देखो हमारा बन गया, अगर आप देखते हो तो 26.5, ठीक है। अगर आप 27 भी मानते हो इसको, तो अगर 5 मानते हो तो 32, तो 32 से छोटा होगा, तो ये रहा 31 हमारा आंसर, ठीक है, अगर 5 भी मानते हो तो। वरना इसका लगभग 4.6 और 7 के बीच में बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप, नेक्स्ट हमारा ए रेशियो बी दे रखा था, ठीक है। और हमारा ए का क्यूब और बी का क्यूब पूछ रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखोगे आप 3 और 5 4 आएगा, तो 3 का होता है हमारा 27 और ये 64, ठीक है। वैसे अगर रेशियो दे दिया ना, तो रेशियो में ये कॉमन होता ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत बना रखा था वैसे। अब देखो नेक्स्ट हमारे ये दे रखा है। अब 81 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 82, 82। अगर आप 81 का स्क्वायर देखो तो आएगा हमारा 0.6561, ठीक है। और हमारा इसका होता है 2401, और इसका करेंगे तो 0.01, ठीक है। तो यहाँ से तो ये बाद में तो माइनस हो रहा है, लेकिन ये तो जुड़ेगा 2 और 6, तो 6 और 2 आना चाहिए, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है हमारा। देखो √15 तो हमारा आ जाएगा 3.87 जमा में। अब आ गया हमारा 1500, तो आ जाएगा √15 और आगे 10, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 38.7 प्लस में। अब यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा √15 अपॉन में 1000। अब 1000 तो भाई नहीं होता, तो एक जीरो यहाँ पे लगाओ, एक जीरो यहाँ पे, तो नीचे तो आ गया हमारा 100, ठीक है। और ऊपर आ गया √150, √150 होता है 12.24। तो यहाँ से देखोगे तो 0.1224 आ गया, तो इसका तो कोई इतना पड़ेगा नहीं फर्क हमारा। अब यहाँ से देखोगे तो 8 और 7 15, एक तो आ जाएगा हमारा 42, तो 42 से ज्यादा आना चाहिए, तो ये रहा 43 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट। अच्छा ये तो डी आई आ गया, अब ना ये रहे, ये रहे, देखो ये भाग में है, ये गुणा में है, तो 10, 10 से काटेंगे तो 10 और 3 13, 13 हमारा आंसर, सी ऑप्शन। अब ये देखो 20 होना चाहिए और गुणा 51 होना चाहिए, तो 17 और 3, तो 17 और 3 होना चाहिए, तो 17 और 3 डी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। करके वैल्यू बताओ आप इसकी। तो देखो 7 का क्यूब तो आ जाएगा 343, और 2 का 4 तो आ जाएगा 3 4 7, माइनस में अब ये गुणा है, मतलब 12 घटा देंगे, तो 2 ना, ये आ जाएगा हमारा 5, ये 3 और 3, तो 335 डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट, एक मिनट, चलो इतने ही थे। अब इसमें कह रखा है कि इसमें क्या ऐड करना चाहिए कि 29 से भाग हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम 1789 को 29 से भाग करते हैं। अगर 30 होता तो 3 6 18, है ना, तो ये 6 पे जाना चाहिए, तो 6 निम 54 5, और 6 दूनी 12 5 17, इसका मतलब यहाँ से आ गया 49। अब 29 दूनी 58 होता है, 58 बनने के लिए इसमें 9 की जरूरत रहती है, तो 9 जोड़ देंगे, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये रहा, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये रहता है।
ये ना हमारे दिल्ली पुलिस के ड्राइवर में पूछा गया था। अब बताओ भाई, ड्राइवर के यूपीएसआई में क्वेश्चन आने लग रहे हैं, क्या ही ड्राइवर रहेगा। डिफरेंस क्या रखा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का। अब यहाँ पे 3 8 9 दे रखा है विदाउट रिपीटेशन। तो जो बड़ी संख्या बनेगी वो 9 8 6 3 बनेगी, छोटी बनेगी 3 6 8 9। अब 13 में से 9 गया हमारा, 4 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 15 में से ये आ गया, तो 61 74 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो एवरेज का, तो ये एवरेज मार्क्स कह रखे हैं। क्या कह रखे हैं, एवरेज मार्क्स बताओ। हमें 72 68 70, तो हमने एवरेज मार्क्स माने 70, ठीक है, हमने माने 70 है। अब यहाँ पे देखो ये कितना ज्यादा है 2, ये कितना कम है माइनस का 2, ये कितना ज्यादा है 5, ये कितना ज्यादा है 10, ये कितना कम है माइनस का 5, बटे में कितनी संख्या होगी 2 2 4 और ये 5 5 तक भाग करते, ठीक है। ये कितनी संख्या होगी 5। अब देखो 5 से 5 गया, 2 से ये गया, तो 10 को 5 से भाग करते हैं, 2 आ गया, तो 72 हमारा एवरेज, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी मैंने काफी बार करवाया है, और ये क्वेश्चन भाई साहब हमारे डी ट्रिपल एस बी में आया था, ठीक है। क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू हो जाएंगे, यहाँ पे देखो कितने का अंतर है 20 का, और यहाँ पे कितना एवरेज हुआ इंक्रीज, तो 1, तो 20 बटे में 1, 20 स्टूडेंट थे, ठीक है। तो ऊपर सम नीचे एवरेज। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ेगा आपको। क्या पी क्यू आर एस टी का औसत इतना है, तो गुणा में 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2100। अब हमारा क्या रखा है, एस टी से 6 अंक ज्यादा है, तो एस टी और पी, और टी पी से 9 अंक कम है, इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा x जमा में 9, ये आ जाएगा x, और s 6 रन ज्यादा है तो x जमा में 6। क्या रखा है, यदि क्यू आर ने मिलकर इतने रन बनाए 135, ये 210 आना चाहिए था, ठीक है। टी ने कितने बनाए, तो टी के पूछ रखे हैं, तो इसमें तो 135 घटाएंगे, ठीक है। अगर 140 घटाते तो आते हैं हमारे 70, ठीक है। अब आएंगे 75, तो इसका जोड़ा गया 75, तो यहां से देखो 3x जमा में 15, 15 घटाओगे तो 60 आ गया, इक्वल टू 60, तो x आ गया हमारा 20, ठीक है। अगर x 20 आ गया तो 20 ही तो निकालना था, 20 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब एलसीएम एचसीएफ का देखो प्रोडक्ट कह रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बस इनके गुणा करनी है, तो 800 के 32, 2 आना चाहिए, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये दे रखा है। अब ये बताओ भाई, ये पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है या नहीं है, मैंने पहली शिफ्ट में भी ये करवाया था। करके रेशियो ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, हमें एलसीएम दे रखा है कितना 420, एचसीएफ हमारा क्या आएगा, तो प्रोडक्ट को हम अगर एलसीएम से भाग करते हैं तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, 0 तो 0 गया। अब यहाँ से देखो आप, ये किससे कटता है, तो ये हमारा 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, ठीक है। अगर आप देखो 3 तक काटो तो आ जाएगा 3 तक भी काटोगे, यहाँ से भी 3 से भी कट रहे हैं, तो आ जाएगा 3 से कट 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 9 छिक, ठीक है। अब 14 तक काटोगे 14 चौक, 4 तक काटोगे 4 तिये 4 पंजे, तो 35:1 हमारा आंसर, ये ऑप्शन, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो हमारा 14वां क्वेश्चन क्या रखा है, ये मशीन है, ये बीप करती है, तो इसका 8 बज के 1 मिनट और 30 सेकंड आ जाएगा। ये 6 8 दे रखा है, क्यूब कर देंगे तो 3 और 5 4 वाला, ये तो है 27 64, ठीक है। अब ये देखो, ये जो पिछले वाला क्वेश्चन था रेशियो वाला, ये हमारे उसमें भी आया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी। फिर का 60,000 10 महीने, और ये 8 और ये 6, बस हमें प्रॉफिट का बताना है। तो देखो पहले तो ये 000 गए, अब ये 6 है 8 है और ये है, ठीक है। तो हमारा 15 से कट रहा है ये, है ना, कैसे, 15 पंजे 15 तिया और 15 15 चौके, ठीक है। अब आ गया हमारा 40:24 30, अब आधा और हो रहा है, तो 20 12 15 हमारा आंसर, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए और बी अगर इतना है तो ए का शेयर बताना है, ये देखो 2:3 हो गया, तो ये 5 इक्वल टू ये है 15, अब 15 दूनी, तो आ गया 3000 हमारा आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट देखो 18वां, ये क्या रखा है, बी अगर 20% कम करता है इसे, तो ए के कितने ज्यादा हैं, तो 25%, ये तो आपने मुंह जुबानी याद होना चाहिए था।
अगर 25% बढ़ाने के बाद 450 है तो पहले कितना था? 300 से 8। बताओ यार, इतने आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो आप, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। करके सेल करता है 1000 पे तो 25% का लाभ होता है। तो यहाँ पे सीपी एसपी, अगर एसपी 1000 है, हमें निकालना है क्या? सीपी। ये है 25%, मतलब 25% 1/4 तो 5, तो यहाँ पे आ गया 800 हमारा सीपी। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो सीपी एसपी ये 1200 है। ये क्या है? रोज करने के बाद है। ठीक है, हमें निकालना है पहले वाला सीपी, है ना। रोज करने के बाद है 20% का, तो 5/4, 4 तिया तो ये आ गया 1500, है ना। अब यहाँ से देखो 22 और ये आ गया 23, तो 1/23, तो 23 चौक तो 4.35% का लॉस हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा एसपी कम है, सीपी ज्यादा है। अब देखो नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट का क्या रखा है कि मीना ने 4% वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 40,000 उधार दिए, कुछ वर्षों के बाद 50,000 प्राप्त हुए, 10,000 का तो हमारे क्या हो गया? इंटरेस्ट ही हो गया। क्या रखा है? ऋण की अवधि, तो आप देखो 10/40 गुणा में 4 और गुणा में 100। ठीक है, तो हमारे यहाँ से देखो 16 और 100/16 तो 6.25 ईयर हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या क्या रखा है, कितने साल इसने इन्वेस्ट किया? 36,600, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट देखोगे 0.603333 में 36 और 600 गुणा में 100 और ये 7। ठीक है, अब यहां से आप देखो क्या, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 से कटता है, 7 चौके 28, 8 7 7 49, 7 पंजे 7 8। ठीक है, अब आप देखोगे तो हमारा ये 7 से कटता मिलेगा जहां तक है। कैसे? 4 घटाओगे 7 5 4, 7 एकम 7। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको भाई साहब। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 3 दूनी 3 तो काटोगे 3 एकम 3, 3 पंजे 3 अट्ठे 3 छिक। ठीक है, एक पर जाएगा और 3 पर जाएगा, तो 13 साल हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, 75। अब आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। क्या रखा है? एनुअली और हाफ ईयरली के बीच का डिफरेंस, एक साल है, ये 8 है, तो 4 4 जवा में 4 गुणा में 4/100। ठीक है, ये तो कट जाएगा 8 से, यहाँ पे आएगा 0.16%, 0.16 निकालेंगे। अगर 10 निकालते हो तो 75 आ जाएगा, 0.16 निकालना है। 0.1 निकालते हो तो आ जाएगा हमारा 7.5, है ना। और 0.16 75 गुणा में 16/100, तो आ जाएगा 4, ये 3, ये 4, 4 ये 12, 12 रुपये हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, आसान पेपर आया है, ज्यादा मुश्किल हमारा पेपर नहीं आया है। क्या रखा? 6% वार्षिक 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना हो जाता है, तो आधे समय के लिए दुगनी वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित कुल राशि ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ही बन सकता है। देखो, पहले साल का जो हमारा होता है अमाउंट या जो इंटरेस्ट, वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही होता है। तो इसमें क्या रखा है? डबल द रेट, तो मतलब 12%, और एक साल हाफ द आधे समय, तो एक साल। ठीक है, हमें यहाँ से चाहिए प्रिंसिपल। ठीक है, या 3 से कटने वाला भी देख सकते हैं, 4 8 14, 8 और 4 12, तो 8400 हमारा आंसर। ठीक है, 8400 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट, ट्रेन का फिर का प्लेटफार्म को और ट्रेन मतलब यहाँ पे क्या रखा है, अगर पोल को पार करना है तो 25 सेकंड, अब ना ट्रेन के माने टी इक्वल टू 25, और ये टी प्लस प्लेटफार्म मतलब 150 इक्वल टू दे रखा है हमारा 45। यहाँ पर अंतर देखो 20 सेकंड का, यहाँ पे देखोगे 150, तो 150 को ये 20 सेकंड में करती है, 150 मीटर को ये 20 सेकंड में करती है। हमारा क्या रखा है? 25, 25 का निकालना है, तो बस 5 का और निकाल दो। क्या करो? 400 तबाग 4 तबाग 75 का 10 37.5,
तो 37.5 करेंगे तो 187.5 हमारा आंसर। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। अब कह रखा है हमारे ये टाइम एंड वर्क के है ना थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रखा भावना भुवन से दुगनी है, तो भावना को हम एक्स मानते हैं और भुवन को हम वाई मानते हैं। ठीक है, तो अगर 2:1 ही हमारी एफिशिएंसी आ गई। कह रखा है भावना अकेली इस काम को 25 उसमें करती है, तो 2 × 25 टोटल काम आ गया। कह रखा है तीन दोनों मिलकर तो बटे में 3, तो आ गया 75/3। ठीक है, तो आ जाएगा 3×3। अच्छा 50/3 आना चाहिए था, तो 16 सही 2/3 हमारा आंसर। 16 सही 2/3 डेज हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है कि ए 36% ज्यादा एफिशिएंट है बी से। तो ए और बी की एफिशिएंसी दे दी क्या 36% ज्यादा, तो 36/100 करोगे तो आ जाएगा 25 और ये 9। ठीक है, इसका मतलब बी अगर 25 है तो ये 9 मतलब 34 आ गया। करके बोथ 8 दिन में कर सकते हैं, बोथ 8 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिन में कराएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जोड़ देखो 9 ये 5 गुणा में 8 बटे में हमारा क्या रखा बी का तो 25। अब 25 तो अच्छा नहीं लगेगा, हम 4 से गुणा 4 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो ये आ गया 32। ठीक है, 32 गुणा में ये। ठीक है, तो 2 8 आना चाहिए लास्ट में, 8 हमारे इन दो में है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं 3 से भाग का देख सकते हैं, है ना। 3 से भाग का या 3 से कैसे देख सकते हैं, 3 से तो ये को सा है ही नहीं। 32 गुणा में 6 है ना, ये 60 मान लेते हैं हम। तब 32 गुणा में 6 तक देखते हैं, 6 दूनी 12 18 और 1 19, तो इससे तो कम होगा, तो यही हमारा आंसर 18.88। ठीक है, तो ऐसे हम थोड़ा अप्रोक्स में करके देख सकते हैं। क्या रखा है ईसा 21 दिन में ये 30 दिन में, तो दोनों अगर इकट्ठे करते हैं तो आ जाएगा 3 सत्ते ये गुणा में 10, तो आ जाएगा 10 और ये 7, तो आ जाएगा 17। तो 7 21 17 तो देखा है, 17 एकम 17 या आ जाएगा 17 40, 17 दूनी 34। ठीक है, तो आ जाएगा 60 17 तिया, तो 12.35 डेज हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है बॉक्स के ऊपर। जैसे ये बॉक्स हो गया, रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया, 6 सेंटीमीटर कॉर्नर के यहाँ पे स्क्वायर काटे जाते हैं। तो जैसे 6 सेंटीमीटर के यहाँ से काट दिए और 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर यहाँ से काट दिए, तो अब जो लेंथ होगी वो होगी क्या 148 माइनस में 2 इंटू में 6। ठीक है 12, तो 12 अगर घटाते हैं तो आएगा 136, और ये ऐसे ही 12 इसमें से घटाते हैं तो आएगा 124। ठीक है, वॉल्यूम क्या रखा है, तो हाइट हमारी कितनी होगी 6, यही तो उठेंगे। ठीक है, तो 136 गुणा में 124 गुणा में 6, तो 6 चौक 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, 4 सब में है, 3 से भाग होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए भाई साहब। 8 और 1 9, 4 5 और 1 6, 3 से तो वही सारे होते मिलेंगे, ये हो रहा है 8 और 4 12, ये भी हो रहा है 4 6 और 7, ये नहीं हो रहा। ठीक है 9 4 और 7 8 9, ये हो रहा है 8 और 4 12, ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो दो ऑप्शनों में हम अब भी फंस गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो 136 7 एकम 7 और 7 8 56, मतलब 7 से भी हो रहा है, तो 7 का देख लेते हैं एक। ठीक है, ये आ गया 3, ये आ गया 7, तो ये 7 से नहीं होता, तो ये हमारा कट गया। ठीक है, यही हमारा आंसर। अगर आप 7 से देखना चाहते हो तो आएगा 3 और ये 5, 7 से नहीं भाई 17 से कट रहा है। ठीक है, 17 अट्ठे होता है ना, और ये हमारा है 31 गुणा में 4।
इसका मतलब भाई कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो वही कैलकुलेशन करोगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट, ये 156 के लगभग, चलो कैलकुलेशन ही कर लेना। अब देखो नेक्स्ट, इसका तो 17 और 3 आएगा। अब देखो डीआई के, तो भाई जो हमारी सेकंड शिफ्ट है ना, इसमें डीआई के भी अच्छे आसान ही क्वेश्चन आए, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए। करके अप्रैल में एप्पल और ओप्पो की संयुक्त बिक्री कितनी है? तो देखो 8 और 5 13, है ना, और ये 14, है ना। तो हमारी क्या आ जाएगी अप्रैल में ओप्पो और इसकी, तो 8 और 5 13 और ये 14 और 1 15, तो 153 हमारा आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन आए हैं डीआई के, मुश्किल नहीं है। अब ये नेक्स्ट देख पा रहे होगे, इसमें देखो इंग्लिश में करके किसके ज्यादा है, तो कंडीशनर के ज्यादा है। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप देखो क्या रखा है कि C4 की 2 वर्षों की औसत बिक्री, C4 इसकी औसत तो आ जाएगा 196 का आधा, तो 98। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये रहा 98 बी ऑप्शन। क्या रखा, वर्ष 2021 में किस कंपनी में ने सबसे अधिक पेंसिल बेची? तो 2021 में देखो सबसे ज्यादा क्या है 180, तो कंपनी 5। ठीक है, अब बताओ यार, इतने आसान आसान क्वेश्चन थे। तो फिर मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के साथ। ठीक है, और दोनों शिफ्टों के मैंने पेपर डाल दिए हैं, तो आपको कैसे लगे आप कमेंट में जरूर लिखना।